आपको तो मालूम है कि जब ये पूरी दुनिया में एकाएक कोरोना का महासंकट आया और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहा, और वो भी भारत जैसा देश जिसमें कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जिसमें यदि शिक्षा के व्याप को देखा जाए तो 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं, और अध्यापक ही अकेले कई देशों की तो जनसंख्या अध्यापकों के बराबर भी नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं। और यदि छात्र छात्राओं को देखेंगे तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक, 33 करोड़ से भी अधिक इस देश में छात्र छात्राएं हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जबकि एकाएक कोरोना काल आया तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई थी कि जो बच्चा, जो छात्र छात्राएं घरों पर कैद हो गए हैं, वो दोहरी चिंता थी। एक तो उनकी शैक्षणिक गतिविधियां एकाएक ठप हो गई, और दूसरी बात कि वो घर पर हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा यदि बाहर नहीं निकलेगी तो वो छात्र छात्राएं अवसाद में जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने उसके लिए मनोदर्पण पोर्टल, मनोदर्पण योजना लाई, और इधर हमने ऑनलाइन पर 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाने का जो यत्न किया, वो शायद दुनिया का अपने में बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि उसके पाठ्यक्रम को भी तैयार करना और उसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार करना ताकि उस तक पहुँचे, और उसमें ये संवाद, शिक्षक के कैसे संवाद जोड़ सकते हैं। छोटी चुनौती नहीं थी ये, दुनिया के साथ जैसे इस हिंदुस्तान जैसे विशाल देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको हमने मुकाबला किया, सामना किया। हमने ऑनलाइन पर शिक्षा की, हमने दीक्षा पोर्टल पर उनको दिया, अब ई पाठशाला पर दिया, हमने स्वयं पर दिया, हमने स्वयं प्रभार पर दिया। तो मैं ये समझता हूँ, और समय समय पर हम चर्चा भी करते रहो। यदि इस बीच जो आपने कहा है यदि देखेंगे तो हमने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं करवाई, हमने रिजल्ट घोषित किया, अब कॉपियों को जांचवाया। इसी कोरोना काल में हमने जेईई की परीक्षाओं को कराया, हमने नीट की, दुनिया की जो कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा है उसको कराया, हमने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए ताकि किसी पर कोरोना का ठप्पा न लग सके और भविष्य में उसके लिए वो बाधा न बन सके कि ये तो बिना परीक्षा दिए पास हुआ व्यक्ति है। और इसलिए आप देखेंगे तो तब से लेकर हम लगातार संवाद करते रहे हैं। अध्यापकों का प्रशिक्षण, निष्ठा जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा अध्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, उसके माध्यम से अध्यापकों को भी हम प्रशिक्षित करते रहे। तो छात्र, अभिभावक, शिक्षक, इन तीनों पर, और वो जो शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के वीसी, डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल, नीचे तक अध्यापक, अभिभावक, लगातार हम परामर्श करते रहे हैं। तो ये कोरोना काल भले ही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर के आया, संकट बनकर के आया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बार बार कहा कि नहीं, इस संकट का मुकाबला जितनी ताकत के साथ होगा, ये चुनौतियों का मुकाबला जितनी ताकत के साथ होगा, ये अवसरों में तब्दील होंगी। और हमने उनको, उन संकटों को, उन चुनौतियों को सामना करके, मुकाबला करके उनको अवसरों में तब्दील किया। अपने देश ने देखा है कि हमारे छात्रों ने वेंटिलेटर बनाया, मास्क बनाए, ड्रोन बनाया, हाँ हमने टेस्टिंग किट बनाए, क्या क्या नहीं किया, इसी दौरान किया। नई शिक्षा नीति भी हम इसी दौरान लाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना के काल में बहुत काम किए हैं शिक्षा को लेकर के। तो आपको मालूम ही है कि नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़े विमर्श के बाद आई है, और बहुत आमूल चूल परिवर्तनों के साथ भारत केंद्रित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। ऐसी शिक्षा नीति जो नेशनल भी है तो इंटरनेशनल भी है, जो इनोवेटिव भी है तो इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है, तो इंक्लूसिव भी है, और जिसकी आधारशिला इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस पर खड़ी है। ऐसी शिक्षा नीति को हम इसी बीच लाए हैं, और उसको आप क्रियान्वयन करने का जो काम है उसको ताकत के साथ सभी राज्यों के साथ मिलकर के हम लोग उसको युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और इस बीच जो अभी मैंने कहा है कि हम स्वयं प्रभा, ई पाठशाला और एनडीएल सहित दीक्षा
पोर्टल सहित तमाम पर उसके पाठ्यक्रमों को ला रहे हैं, उससे संवाद कर रहे हैं। जो छात्र अभी जो कुछ प्रतिशत छात्रों का जिन तक अभी हमारी पहुंच नहीं हो पाई, ऐसे उन छात्रों तक पहुंचने के लिए रेडियो, सामुदायिक रेडियो, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के पर खड़े होकर के स्वयं प्रभा जिसमें 32 चैनल हैं हमारे, और टीवी के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचेंगे, उनको पाठ्यक्रम देंगे। और वन डिजिटल रूम हमने कहा है, एक चैनल दिया है, 1 क्लास 1 चैनल। तो वो चैनल उस क्लास को पूरी लीड करेगा, और ये हमने बहुत ताकत के साथ करना शुरू कर दिया। मुझे भरोसा है कि हम राज्यों की सहयोग से भी अंतिम छोर के बच्चे तक पहुंचने में सफल होंगे, और इस देश की जो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन आया है देश की आज़ादी के बाद, जो नई शिक्षा नीति अपने कलेवर में भारत केंद्रित और शोध अनुसंधान नवाचार को साथ लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में बहुत तेज़ी से लागू हो रही है, वो निश्चित रूप में देश के प्रधानमंत्री ने जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की है, 21वीं सदी के जिस स्वर्णिम भारत का उनका मन है, वो स्वर्णिम भारत जो सुंदर भारत होगा, स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, आत्मनिर्भर और एक भारत होगा, ऐसा भारत। और जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप के रास्ते से होकर गुजरेगी, नई शिक्षा नीति उसके सबसे बड़े आधारशिला के रूप में काम करेगी।